आज आप कलेक्ट्रेट आए हैं, क्या समस्या आपकी है? और आबकारी विभाग में भी आप पहुंचे थे, कोई ज्ञापन वगैरह भी सौंपा है क्या? जी, मैं सरपंच ग्राम पंचायत तहनोली से, ये मेरे सारे ग्राम पंचायत वासी आए हैं। आज हम शराब की बिक्री को लेकर आज हमने ज्ञापन सौंपा है। सबसे पहले हमने एसडीएम साहब को ज्ञापन दिया है। उन्होंने थोड़ा संतुष्टिपूर्ण जवाब नहीं मिला तो हमें आगे आबकारी विभाग में भी गए, मैडम साहब को दिया कि जो तहनोली में गोदाम पास किया हुआ है, तो हमने उनसे कॉपी मांगी। अगर वैध गोदाम है तो हमें बताइए इसके क्या रूल रेगुलेशन है, हमें आप उसकी कॉपी दीजिए। अगर वैध है तो क्यों चल रहा है? हम ग्रामवासी, ये वैध हो या अवैध हो, हमें वो कंटेनर जो लगा हुआ है उसको गांव से हटवाना है। शराब बिक्री पे पूरी तरह से प्रतिबंध होगा। आगे से हम ग्रामवासी सारे इसी मकसद के लिए आए हैं और अब हम कलेक्टर साहब को भी ज्ञापन थोड़ी देर में देंगे। कितना समय उस कंटेनर को लगे हुए हैं और क्या फॉर्मेलिटीज वहाँ की गई? वहाँ पे कंटेनर तो अभी 10-15 दिन पहले ही लगाया गया है, लेकिन आबकारी विभाग वालों से जब बात हुई तो वो बोल रहे हैं कि हमने पूरी प्रक्रिया करके लगाया है, वहाँ पे लीगल तरीके से लगाया है, हमने पूरी छानबीन करी है। लेकिन उन्होंने किसी से नहीं पूछा था कि ये कंटेनर लग रहा है, क्यों लग रहा है। और दूसरी बात यह है कि वहाँ पे गोदाम पास हुआ है, गोदाम में बिक्री बिल्कुल नहीं होती है, लेकिन वहाँ खुलेआम शराब बिकती है। सुबह 4 बजे स्टार्ट हो जाती है, रात को सारी रात शराब बिकती है वहाँ। आप ग्राम पंचायत तहनोली सरपंच हैं और कहीं ना कहीं इस तरीके का जब कोई शराब का गोदाम संचालित किया जाता है तो उसमें ग्राम पंचायत की एनओसी लेनी जरूरी होती है। आपके द्वारा कोई एनओसी वगैरह? बिल्कुल नहीं ले गई है मेरे द्वारा। मेरे पास कोई विभाग का कर्मचारी नहीं आया, ना मेरे से कोई एनओसी मांगी है और ना मैंने किसी को एनओसी दी है। अभी आपने किन किन लोगों को, किन किन अधिकारियों को ज्ञापन सौंपा है? सबसे और पहले क्या मैंने आश्वासन मिला आपको? जी, सबसे पहले मैंने एसडीएम साहब को ज्ञापन दिया है। उन्होंने बोला है कि नियम अनुसार हम उसको हटवाएंगे, लेकिन हमारे ग्राम पंचायत वासी इतने परेशान हैं, इतने दुखी हैं कि वो चाहते हैं कि ये जल्द से जल्द हटे। 1-2 दिन में ही अगर कार्रवाई नहीं होती है तो हम दोबारा इसी तरह इकट्ठा होकर दोबारा उग्र आंदोलन करेंगे और जो भी जिस अधिकारी के पास जाना होगा हम जाएंगे। जानकारी में आया कि वहाँ अवैध शराब की ब्रांच पहले भी संचालित थी और कहीं ना कहीं पहले से ही ये सारी चीजें चली हुई आ रही है, तो अब क्या समस्या उत्पन्न हुई? पहले ठेकेदारों द्वारा ब्रांच दी जाती थी, ब्रांच को हम छोटी मोटी ब्रांच होती थी, हम चोरी छुपे वो शराब बेचते थे। जब भी कभी पुलिस जाती थी तो वो बंद कर देते थे। 2-3 बार ब्रांचें उठाई भी गई थी, लेकिन इस बार वो पक्का गोदाम पास करवा लिया है किसी ठेकेदार के द्वारा और उसको वो पूरी तरह से संचालित कर रहा है और पूरी तरह से शराब बिक रही है वहाँ पे। विभाग अगर कोई कार्रवाई नहीं करता है तो आगे की क्या नीति रणनीति रहेगी आपकी? बिल्कुल, अभी तो हम 100-150 आदमी औरतें आई हैं, मेरी माता बहनें। अगर ये कार्रवाई 2 दिन में नहीं होती है तो इससे भी बड़ी संख्या में हम गांववासी इकट्ठा होकर धरना प्रदर्शन करेंगे, उग्र आंदोलन करेंगे और उच्च अधिकारियों से भी बात करेंगे और इसको जल्द से जल्द हटवाने की। आप काफी संख्या में तहनोली गांव से चल के इतनी दूर आए, हाँ जी। क्या समस्या है आपकी और अधिकारियों से आप मिले, हाँ क्या जी। आश्वासन मिला आपको? आश्वासन यही मिला है कि अभी हम कार्रवाई करेंगे, पर हम उनकी बातों से सहमत नहीं है। क्या समस्या है आपकी? दारू का ठेका जो खुला है, इससे लेडीज़ें बहुत परेशान है। एक तो रोड पे है और बहुत दुम्मस हो रहा है वहाँ पे। किस तरीके की समस्या है? समस्या ये है कि दिन को दारू पीते, रात को दारू पीते, रात को लेडीजों को मारते हैं। तो उस समस्या को लेके हम यहाँ पे आए, तो वो हमें दारू का ठेका बंद करवाना है। सारी ब्रांच